क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से वर्चुअल लर्निंग की सीरीज में। और एक बार फिर से मैं ऋषि आप सभी के लिए ट्रिपल सी कोर्स का लेसन नंबर 7 लेकर आया हूं। और आज की इस क्लास में हम जानेंगे अलग अलग तरह के इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस क्या होता है, इसे हमने पहले के चैप्टर्स में जाना है। और ये भी जाना है कि इस यूनिट के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस मिलते हैं। इनपुट डिवाइसेस हम जिसे कहते हैं, वो सारे अलग अलग डिवाइसेस मिलते हैं। तो अब हमारा काम है कि एक एक डिवाइस को हमें अच्छे से डेफिनेशंस के साथ समझना है कि कुल मिलाकर के किसी भी आम कंप्यूटर के अंदर कितने इनपुट डिवाइस हो सकते हैं या कौन कौन से इनपुट डिवाइस हो सकते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरुआत है इनपुट डिवाइस से। तो नॉर्मली सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कीबोर्ड का। कीबोर्ड या माउस आमतौर पर हर कंप्यूटर में मिल जाता है। और ये इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, कैसे कैसे होते हैं, अब जरा इसे हम समझते हैं। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस विच हेल्प्स इन इनपुटिंग डेटा टू द कंप्यूटर। कहने का मतलब यह है कि कीबोर्ड जो है एक आम और बहुत ही पॉपुलर इनपुट डिवाइस है, जो कि आमतौर पर लोगों को डेटा इनपुट करने के लिए, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है। द लेआउट ऑफ कीबोर्ड इज लाइक दैट ऑफ ट्रेडिशनल टाइपराइटर। एक आम टाइपराइटर का जो कीबोर्ड होता है उसके जैसा ये कीबोर्ड हमें देखने में लगता है। ऑल्थो देयर आर सम एडिशनल कीज प्रोवाइडेड फॉर परफॉर्मिंग एडिशनल फंक्शन। और जितने की टाइपराइटर में होते हैं उससे कुछ और एक्स्ट्रा की भी हमें कीबोर्ड में मिलती है। कीबोर्ड आर टू साइज 84 कीज एंड 101 और 2 कीज, यानी कि 84 की वाले और 102 कीज वाले दो तरह के कीबोर्ड हमें मिलते हैं। बट नाउ कीबोर्ड विद 104 की और 108 की आर ऑल्सो अवेलेबल। यानी कि इतनी की वाले, यानी 104 और 108 की वाले कीबोर्ड भी मिलते हैं, अवेलेबल फॉर विंडो एंड इंटरनेट। इनके लिए ये बटन वाले कीबोर्ड मिलते हैं विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए और इंटरनेट पे यूज करने के लिए। अलग अलग तरह के मतलब कीबोर्ड्स में आप देखें तो लगभग सभी का डिजाइन एक ही जैसा होता है। राइट साइड में आपको न्यूमेरिकल कीपैड मिलेगा और सामने फ्रंट में आपको अल्फाबेट्स मिल जाते हैं और बीच में आपको एक नेविगेशनल सेक्शन मिलता है। तो ये सारी की क्या है, सबसे पहला तो सेक्शन होता है टाइपिंग की का। These keys include the letter A to Z and digits 0 to 9। जो आप मेन में देखेंगे अगर सेंटर में तो आपको दिख जाएगा ऊपर की तरफ आपका 0 to 9 यानी 1 to 9 और फिर 0 होता है और उसके बाद नीचे ही आपको अल्फाबेट्स मिल जाएंगे। विच जर्नली गिव्स सम लेआउट एज द टाइपराइटर। जो कि नॉर्मल टाइपराइटर में जैसा होता है वैसा ही लेआउट में आपको मिलता है। इसके अलावा आजकल के जो मॉडर्न कीबोर्ड है इसके अंदर आपको न्यूमेरिक कीपैड मिलता है। नंबर का स्पेशल नंबर का कीबोर्ड हम कह सकते हैं इसको। नॉर्मली अकाउंटेंट लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं। ये आपको कीबोर्ड के राइट साइड में मिलेगा, इसको हम न्यूमेरिकल कीपैड कहते हैं। इट इज यूज टू एंटर न्यूमेरिक डेटा और कर्सर मूवमेंट। यानी कि इसमें जो सेक्शन होता है इसमें अगर आप देखें तो 8, 4, 6 एंड 2 जो बटन है इस पे आपको एरोज दिख रहे होंगे। ये माउस के कर्सर को कंट्रोल करने के लिए भी यूज होते हैं और नंबर को डालने के लिए भी यूज किए जाते हैं। जनरली इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ 17 कीज। अगर आप गिने तो 17 बटन्स होंगे एंड आर लेड आउट इन द सेम कॉन्फ़िगरेशन यूज्ड बाय द मोस्ट एडिंग मशीन एंड कैलकुलेटर्स। और आमतौर पर ये बिल्कुल वैसा ही होता है जो खास अगर आप देखें तो कैलकुलेटर्स वगैरह में जिस तरीके से ये आपके फोन में जिस तरीके से होते हैं वैसे ही दिखेंगे, फोन के जो कैलकुलेटर होते हैं वर्चुअल कैलकुलेटर। इसके अलावा एक सेक्शन होता है फंक्शनल की का, जिसे आप कीबोर्ड में ऊपर की तरफ देख सकते हैं। F1 से लेकर F12 तक ये अलग अलग तरह के 12 बटन होते हैं। कीज आर प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड विच आर अरेंज इन अ रो at the top of the keyboard. Each function key has unique meaning and is used for some specific purpose. अलग अलग सॉफ्टवेयर पे हर एक बटन अलग अलग तरह से काम करता है। यहाँ पर अगर आप सोचे कि F1 बटन का मैं यहाँ पर यूज करूंगा तो कुछ होगा और अगर मैं किसी दूसरी जगह पे यूज करूंगा तो कुछ होगा। ये सारे बटन
पर्टिकुलर काम के लिए नहीं बल्कि अलग अलग सॉफ्टवेयर पे अलग अलग तरह से काम करते हैं और इनका एक यूनिक इस्तेमाल होता है, यूनिक यूज होता है। इसके अलावा कुछ बटन होते हैं कंट्रोल बटन्स, कंट्रोल कीज हम जिसे कहते हैं। दीज की प्रोवाइड्स कर्सर एंड स्क्रीन कंट्रोल। अगर आप न्यूमेरिकल कीपैड और मेन कीपैड के बीच में देखें तो प्रिंट, स्क्रीन, स्क्रॉल, लॉक, पॉज, ब्रेक, इंसर्ट, होम पेज, अप डाउन, डिलीट, एंड और 4 कर्सर कंट्रोल के लिए बटन मिलेंगे। यही सारा कुछ पेज को कंट्रोल करने के लिए या फिर माउस को ऊपर नीचे करने के लिए ये सब बटन इन्हीं बटनों से होता है और इसलिए हम इसे कहते हैं कंट्रोल कीज। इट इंक्लूड्स 4 डायरेक्शनल एरो की। कंट्रोल की आर ऑल्सो इंक्लूड होम एंड इंसर्ट, डिलीट, पेज अप डाउन और कंट्रोल, ऑल्ट, एस्केप। ये सारे बटन कंट्रोल कीज में आते हैं। इसके अलावा स्पेशल पर्पस की में देखिए क्या है, तो स्पेशल पर्पस कीज कंटेन सम स्पेशल पर्पस कीज सच एज एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्पेस बार, टैब, प्रिंट स्क्रीन। ये सारे बटन एक खास तरह का काम करते हैं और उसके लिए ये स्पेशल पर्पस कीज में आते हैं। अगर आप चाहें तो अपने कीबोर्ड का डायरेक्ट इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर विंडोज 7 या इससे ऊपर का कोई लेटेस्ट वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आपको वर्चुअल कीबोर्ड भी मिलता है। इसके लिए आप स्टार्ट बटन में ऑन लिखकर सर्च करिए तो यहाँ पर ये मिल जाएगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का ऑप्शन, और ये अब आपको एक कीबोर्ड ओपन करके दे देता है आपके स्क्रीन पे ही, और इसे आप चाहे तो माउस से ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखें तो आपके कीबोर्ड की तरह साइड में न्यूमेरिकल कीपैड नहीं है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो होम, पेज अप डाउन, एंड, इंसर्ट, पॉज, ब्रेक, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रीन लॉक, हेल्प, ये सारे बटन इसके अंदर मौजूद हैं। कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट, कैप्स लॉक, ये सारे स्पेशल पर्पस की, और ये आपके अल्फाबेट्स और ये आपके नंबर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। आप इस कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं। ये तो था कीबोर्ड के बारे में कि कोई कीबोर्ड जो कंप्यूटर में होता है वो कैसा होता है। अब हम देखते हैं माउस को और माउस को समझते हैं। माउस का मतलब यहाँ पर किसी चूहे से नहीं बल्कि कंप्यूटर के अंदर कर्सर को कंट्रोल करने वाले एक डिवाइस से है। Mouse is most popular pointing device. It is very famous cursor control device having a small palm size box with a round ball at its base which sense the movement of mouse. अच्छा, ये जो डेफिनेशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये डेफिनेशन पुराने बुकों के हिसाब से है, पुराने टाइम के माउस के हिसाब से है। आजकल के जो ऑप्टिकल माउस होते हैं उसमें आपको माउस के ऊपर आपको एक स्पिन बटन मिलता है, पर ये यहाँ बता रहा है अ राउंड बॉल एट इट बेस, यानी कि इसके नीचे। ये पुराने टाइम के माउस होते थे जिनमें पहले ऑप्टिकल लेंस या स्कैनर नहीं होता था, ना ही कोई लाइट होती थी, बल्कि माउस की पोजीशन को ट्रैक करने के लिए एक बॉल नीचे की तरफ लगा होता था। पर आजकल जो माउस आते हैं इनमें एक लेजर बीम होती है हाई डेंसिटी वाली, और उसको स्कैन करने के लिए एक स्कैनर होता है जो कि एक बड़े ही फ्रेम रेट पर बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करता रहता है और उसके हिसाब से जो माउस है उसकी मूवमेंट को ट्रैक करता है। एंड सेंड कोरस्पॉन्डिंग सिग्नल्स टू सीपीयू व्हेन द माउस बटन्स आर प्रेस्ड। और जब भी माउस के बटन्स को प्रेस किया जाता है तो माउस एक सिग्नल, एनालॉग सिग्नल जो है कन्वर्ट करके डिजिटल में और सीपीयू तक पहुंचाता है। जनरली इट हैज 2 buttons कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट बटन एंड अ व्हील इन इज प्रेजेंट बिटवीन द बटन, यानी 2 बटन होते हैं और इनके बीच में एक व्हील होता है पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। माउस कैन बी यूज टू कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द कर्सर ऑन स्क्रीन बट इट कैन नॉट बी यूज टू एंटर टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर, यानी कि इसको हम सिर्फ कर्सर कंट्रोल के लिए ही यूज कर सकते हैं, इससे हम कोई एंट्री नहीं कर सकते, कोई डेटा नहीं दे सकते, हम इससे सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। और कीबोर्ड से हम इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों दे सकते हैं। ये फर्क है माउस और कीबोर्ड में। माउस के कुछ अगर एडवांटेज की मैं बात करूं तो इजी टू यूज होता है, आराम से हम इसे चला सकते हैं, कोई ज्यादा खास महंगा नहीं होता, और मूव द कर्सर फास्टर देन एरो की और कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड में जो एरो बटन होते हैं या दूसरी चीज होती है उनसे ज्यादा तेज हम एक झटके में इस कोने से लेकर इस कोने तक पहुंच सकते हैं। ये माउस की एक तरीके से एडवांटेज आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको और खास तरह के कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस के अलावा बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जिसमें से एक होता है जॉयस्टिक।
जॉयस्टिक कुछ कुछ खास तरह के गेमिंग वाले कंप्यूटर्स में होता है। ये है जॉयस्टिक, और इसका भी काम कुछ कुछ माउस जैसा ही होता है। ये भी स्क्रीन पर कर्सर को ही कंट्रोल करता है, पॉइंटिंग डिवाइस ही है। Joystick is also a pointing device which is used to move cursor position on monitor screen. It is a stick having a spherical ball and its both lower and upper ends. And the lower spherical ball moves in a socket. The joystick can be moved in all 4 directions. इसके अंदर आप देख रहे हैं जैसे कि इसके अंदर एक हैंडल है, और ये हैंडल नीचे लगी एक बॉल से अटैच होता है। इस बॉल को आप जिस तरफ मूव करते हैं कर्सर भी उसी तरफ मूव होता है, और इतनी दूर में ही ये आपका पूरा स्क्रीन एरिया कैप्चर कर सकता है। दिस फंक्शन ऑफ जॉयस्टिक इज सिमिलर टू दैट अ माउस, यानी माउस के जैसा ही होता है। इट इज मेनली यूज इन कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, यानी खास तरह के जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड कामकाज होते हैं और गेमिंग कंट्रोल से रिलेटेड जो कामकाज होते हैं उसमें इस डिवाइस का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके अलावा माउस का जैसा ही काम करने वाला एक और डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं लाइट पेन। इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज सिमिलर टू अ पेन, जो कि पेन के जैसा ही होता है। It is used to select a displayed menu item or draw picture on the monitor screen. It is consist of a photocell and an optical system placed in small tube. Normally ये एक खास तरह का सेंसर होता है जो कि वायर के थ्रू सीपीयू से कनेक्टेड होता है, और इसके अंदर से एक बिन निकलती है, एक खास तरह की बिन होती है, और जिसकी मदद से हम किसी भी तरीके का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और उससे हम कुछ मॉनिटर पे ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ भी कर सकते हैं, एक पेन की तरह ही। When the tip of a light pen is moved cursor the monitor screen and pen button is pressed, it photocell sensing element detect the screen location. और जिस जगह पे आप लाइट से पॉइंट कर रहे होते हैं और फिर जब आप बटन प्रेस करते हैं तो उसमें लगा वो सेंसर उस लोकेशन को ट्रेस करता है, और क्योंकि वो वायर के थ्रू जुड़ा होता है आपके सीपीयू से, तो वो उस लोकेशन को एड्रेस करते हुए सीपीयू को बता देता है कि इस समय क्लिक कहाँ किया गया है, एंड सेंड द कोरस्पॉन्डिंग सिग्नल टू द सीपीयू। इस तरह के ये लाइट पेन्स होते हैं, और असल में ये आप टिप देख रहे हैं, इस टिप से हमें कोई लेना देना नहीं है, बल्कि काम यहाँ से होता है। यहाँ से लेजर बिन फोकस की जाती है और यहीं से इसकी स्कैनिंग की जाती है। साथ ही साथ ये एक पेन के तौर पर भी यूज किए जाते हैं। इसके अलावा एक और डिवाइस होता है जो माउस के तौर पर ही यूज किया जाता है, ये है ट्रैक बॉल। इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज मोस्टली यूज इन नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर इंस्टीड ऑफ अ माउस। एक माउस के बदले ही इसे यूज किया जाता है। दिस इज अ बॉल विच इज हाफ इंसर्टेड एंड बाय मूविंग फिंगर ऑन बॉल, यानी कि इसके ऊपर आप माउस को नहीं हिलाते बल्कि इस बॉल को आगे पीछे करते हैं, और फिर इसकी वजह से कर्सर भी अपनी पोजीशन चेंज करता है। पॉइंटर कैन बी मूव्ड सिंस द होल डिवाइस इज नॉट मूव। पूरे डिवाइस को मूव करने की जरूरत नहीं होती, एक बार जहां डिवाइस रख दिया वहीं डिवाइस रखा रहता है। ट्रैक बॉल रिक्वायर्स लेस स्पेस देन अ माउस। एक माउस को मूव करने के लिए आपको काफी स्पेस की जरूरत पड़ती है, पर ट्रैक बॉल में ऐसा नहीं है। उसे आप एक बार जहां रख दे वो हमेशा वहीं रहता है, बस आपको बॉल मूव करना पड़ता है। कम्स इन वेरियस शेप लाइक अ बॉल, अ बटन एंड अ स्क्वायर। और इसकी शेप भी फिक्स नहीं होती है। माउस तो अलग अलग तरह के नहीं मिल सकते, सभी एक ही जैसे होते हैं, पर ये अलग अलग शेप में मिल सकता है। कभी आपको स्क्वायर में मिलेगा, कभी आपको पिरामिड टाइप का भी मिल सकता है, और भी दूसरे टाइप के हो सकते हैं। इसके अलावा एक और खास तरह का इनपुट डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं स्कैनर। स्कैनर असल में तब यूज किया जाता है जब आपको कोई भी प्रिंट डॉक्यूमेंट को एक डिजिटल कॉपी में कन्वर्ट करना हो। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा पेपर है जिस पेपर पे बहुत कुछ लिखा हुआ है और अब आपके पास टाइप करने का टाइम नहीं है, और आप चाहते हैं ये कंप्यूटर में चला जाए, तो भाई बिना टाइप किए हम कंप्यूटर में कैसे डाल सकते हैं? तो ये काम करता है स्कैनर। स्कैनर को आप वो पेज दे देते हैं और वो उसे स्कैन करके कंप्यूटर में फीड कर देता है एज अ बिटमैप और जेपीईजी फाइल। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस विच वर्क्स मोर लाइक अ फोटोकॉपियर मशीन। एक फोटोकॉपी मशीन के जैसा ही काम करता है।
It is used when some information is available on a paper and it is to be transferred on hard disk of the computer for further manipulation. यानी कि कोई ऐसा काम जो पेपर पर हो रखा है और अब आप उसे कंप्यूटर में डालना चाहते हैं तो स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है. Scanner captures image from the source which are then converted into digital form and that can be stored on the disk. This image can be edited before they are printed. और उस इमेज में फिर हम अपने हिसाब से कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं और फिर उसका प्रिंट निकालना चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं. इस तरह का ये स्कैनर होता है. इसमें आप अपना पेपर रखते हैं और वो उसे फिर स्कैन करता है. इसके अलावा एक खास तरह का डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं डिजिटाइजर. ये लेटेस्ट डिवाइसेस में से है. डिजिटाइजर इज एन इनपुट डिवाइस विच कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल फॉर्म. जो कि हर इनपुट डिवाइस करता है एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करने का. डिजिटाइजर कैन कन्वर्ट अ सिग्नल फ्रॉम द टेलीविजन और कैमरा इनटू अ सीरीज ऑफ नंबर दैट कुड बी स्टोर इन अ कंप्यूटर. डिजिटाइजर खास तौर पर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी कैमरे से ली गई फोटो या किसी भी तरीके से टेलीविजन से लिए गए शूट को डिजिटाइज करता है, कंप्यूटर में स्टोर करने लायक बनाता है. They can be used by the computer to create a picture and whatever the camera had been pointed at. Digitizer is also known as tablet or graphic tablet because it converts graphics and picturely data into binary inputs. यानी पिक्चर से रिलेटेड अगर कोई डेटा है और उसको बाइनरी फाइल में कन्वर्ट करना है तो ये काम डिजिटाइजर का होता है. ये कुछ टैबलेट जैसा ही होता है और ग्राफिकली वर्क के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है. अ ग्राफिक टैबलेट एज डिजिटाइजर इज यूज फॉर डूइंग फाइन वर्क ऑफ ड्राइंग एंड इमेज मैनिपुलेशन एप्लीकेशन. इस तरह के कामों के लिए इसको हम यूज करते हैं. लेकिन ये बहुत ही रेयर डिवाइस है. आमतौर पर हर कंप्यूटर में नहीं मिलता लेकिन फिर भी मिल सकता है. इसके अलावा माइक्रोफोन, साउंड की जो इनपुट की जाती है वो इनपुट करने वाला एक ही डिवाइस है, वो है माइक्रोफोन. माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस टू इनपुट साउंड दैट इज देन स्टोर इन डिजिटल फॉर्म. यानी माइक्रोफोन का काम है जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप आवाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसको सुनना और सुनने के बाद उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना, क्योंकि आवाज जो है एनालॉग सिग्नल में होती है, और फिर उसे स्टोर करना. The microphone is used for various application like adding sound to a multimedia presentation or mixing music. Musicians लोगों के लिए जो है माइक्रोफोन बहुत ही हेल्पफुल होता है और मल्टीमीडिया से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए या प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है. और ये भी दो तरह के होते हैं, वायरलेस भी होते हैं और इंफ्रारेड लाइट से भी वर्क करने वाले होते हैं और ब्लूटूथ के हिसाब से भी वर्क करने वाले, ये अलग अलग होते हैं. इसके अलावा एक खास तरह की मशीन जिसे हम कहते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर या कैरेक्टर रीडर हम कह सकते हैं. जैसे आप देखते हैं आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड या आपके चेक या आपके और भी जैसे आप कोई डीडी बनाते हैं, कोई ड्राफ्ट बनाते हैं, तो इन सब पर कुछ खास तरह की स्ट्रिप्स बनी होती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स जिसे हम कहते हैं ब्लैक कलर की, या कुछ खास तरह के ऐसे नंबर पड़े होते हैं जो एक खास तरह की इंक से लिखे होते हैं और इसे धोकर छुटाना भी मुश्किल होता है. ये सारे मैग्नेटिक इंक से लिखे जाने वाले या मैग्नेटिक तरीके से मतलब लिखा जाता है इनको, और इनको पढ़ने के लिए एक खास मशीन चाहिए होती है. इसे कोई आम मशीन नहीं पढ़ सकती और इसको पढ़ने के लिए जो मशीन चाहिए वो है MICR. MICR इनपुट डिवाइस इज जनरली यूज इन बैंक्स, क्योंकि ये बैंक से रिलेटेड कामों में ज्यादा करके यूज होता है. बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ चेक टू बी प्रोसेस एवरी डे. और बहुत सारे चेक्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर उन चेकों को आइडेंटिफाई करने के लिए एक खास नंबर डाला जाता है मैग्नेटिक इंक से, और वो मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ कुछ भी यही मशीन पढ़ सकती है. The bank code number and check number are printed on the check with the special type of ink that contains particle of magnetic material that are machine readable. जो हम लोग देख तो सकते हैं पर उसका खास मतलब होता है और वो इसी मशीन को समझ में आता है. This reading process is called magnetic ink character recognition.
MICR वही चीज है। द मेन एडवांटेज ऑफ MICR इज दैट इट इज फास्ट एंड लेस एरर प्रोन, यानी कि इसका खास ये है कि आमतौर पर काम को तेजी से कर देता है। अब अगर आपको चेक खुद पढ़ने पड़ते तो कितना टाइम लगता, लेकिन ये आपके काम को तेजी से कर देता है और एरर फ्री भी कर देता है। इसके अलावा एक और चीज होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये एक खास तरह का इनपुट डिवाइस होता है यूज टू रीड अ प्रिंटेड टेक्स्ट, यानी किसी भी जगह पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको पढ़ना। OCR स्कैन टेक्स्ट ऑप्टिकली character by character, convert it into machine readable code and store the text on the system memory। कहने का मतलब ये है, होता तो कुछ कुछ ये भी स्कैनर जैसा ही है, पर स्कैनर स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट का पिक्चर बना देता है, पर ये स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट का पिक्चर नहीं बनाता, बल्कि उसकी एक टेक्स्ट फाइल बनाता है। यानी उसको जो इमेज में लिखा हुआ है, जो पेपर पर लिखा हुआ है, प्रिंट किया हुआ है, उसको पढ़कर लिखना, ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का काम होता है। और ये डिवाइस कुछ इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं, कुछ कुछ प्रिंटर में दिखने वाला ही है। इसके अलावा एक और इनपुट डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं बार कोड रीडर। आमतौर पर खास तरह के प्रोडक्ट, जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं या जो भी रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, उन पर अगर आप देखें तो इस तरीके का एक खास बार कोड होता है। इस छोटे से दिखने वाले बार कोड के अंदर बहुत सारी डिटेल्स होती है कि भाई ये प्रोडक्ट कौन सा है, किस बैच का है, किस MRP पे है, इस पर क्या टैक्स लगा है, कब इसकी मैन्युफैक्चर डेट थी, क्या इसका एक्सपायरी डेट था, और भी दूसरे तरह की सारी जानकारी इसके अंदर डाली जाती है। और इसे पढ़ने के लिए आपको एक खास तरह की मशीन की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं बार कोड रीडर। इस कोड को पढ़ के बार कोड रीडर वो सारी जानकारी कंप्यूटर के अंदर डाल देता है जो इस कोड के अंदर पड़ी होती है। Barcode reader is a device used for reading barcode data in form of light and dark lines। एक डेटा ही होता है इन लाइनों के बीच में। Barcode data is generally used to labeling goods, numbering of books, etc. It may be handheld scanner or may be embedded in the stationary scanner। यानी कि आप इसको हाथों से चलाने वाले बार कोड रीडर के तौर पर भी देख सकते हैं, या आप मॉल्स वगैरह में देखते होंगे तो टेबल में भी इनबिल्ट होते हैं या कंप्यूटर में भी इनबिल्ट होते हैं, तो इस तरह के स्कैनर्स में भी आप देख सकते हैं। बार कोड रीडर स्कैन अ बार कोड इमेज, कन्वर्ट इट इनटू अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू which is then fed to the computer to which barcode reader is connected। और फिर उसके बाद जो भी इसने स्कैन किया होता है उसे ये अपने से कनेक्टेड कंप्यूटर के पास पहुंचा देता है। इसके बाद एक खास तरह की मशीन होती है जो पढ़ती है ऑप्टिकल मार्कशीट रीडर जिसे हम कहते हैं। ऑप्टिकल मार्कशीट पर किए गए क्वेश्चन आंसर्स को ये समझती है और उस हिसाब से ये मार्किंग करती है। जैसे आप ऑप्टिकल मार्कशीट पर आंसर सॉल्व करते हैं तो उसको पढ़ने के लिए एक खास मशीन होती है और कुछ ही समय में पूरा रिजल्ट रेडी करने के लिए इसे जाना जाता है। Optical mark sheet is a special type of optical scanner used to recognize the type of mark made by pen or pencil। यानी ये बस इतना समझता है कि पेन या पेंसिल से किस जगह पर पेपर पे मार्क किया गया है और वो पॉइंट क्या है। It is used where one out of a few alternative is to be selected and marked। It is a special use for checking the answer sheet of examination having multiple choice question। ये कुछ इस तरह की मशीन होती है और इसमें आप एक तरफ से शीट डालते हैं, दूसरी तरफ से ये इसको निकाल देती है, पढ़ती है और फिर जिस कंप्यूटर से इसे जोड़ा गया है उसमें रिजल्ट को स्टोर करती है। तो ये सारे वो अलग अलग तरह के डिवाइस हैं जो किसी भी कंप्यूटर में आपको देखने को मिल सकते हैं और इन्हें हम डालते हैं इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में। ये था चैप्टर 7 जिसके अंदर आपने जाना इनपुट डिवाइसेस के बारे में, और अब हम इसके अगले चैप्टर्स में जानेंगे आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और दूसरे तरह के यूनिट्स के बारे में। एक एक हार्डवेयर को हम अच्छे से समझेंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे यूट्यूब पे आप सर्च करें। आप मुझे फाइंड कर सकते हैं यूट्यूब पर शुक्ला क्लासेस नाम से, और आप चाहें तो मुझे फेसबुक पे या ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं ताकि अगर मैं किसी भी तरीके का कोई नया वीडियो या कोई भी लेटेस्ट अपडेट लाता हूं
तो उससे रिलेटेड मेल आपको मिले, उससे रिलेटेड आपको कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या चीज़ें आपके काम की है। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अब इसके अगले वीडियो में।